सुंदरवन के जंगल में चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसकी बहू बहुत ही बेवकूफ थी। एक दिन चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी को आवाज लगाती है, बहू, अरे बहू, भोजन ला कर दे, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। उधर टुनटुनी चिड़िया किचन में कानों में हेडफोन लगाए गाना सुन रही थी। बहुत आवाज लगाने पर भी जब टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर नहीं आती, तब चंपा कौवी उसे देखने के लिए किचन में जाती है। अरे कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ और तू है कि सुनती ही नहीं। चंपा कौवी अपनी बहू के कान से हेडफोन निकाल देती है। अपनी सास को सामने देखकर टुनटुनी चिड़िया हड़बड़ा जाती है। क्या हुआ माँ जी? माँ जी की बच्ची, कब से मैं तुझसे खाना मांग रही हूँ, लेकिन तू है कि कानों में हेडफोन लगाए गाने सुन रही है। चल हट, अब मैं अपना भोजन खुद ले लूंगी। चंपा कौवी भोजन लेने के लिए जाती है। अरे ये क्या बहू, तूने तो गैस जलाया ही नहीं, अभी तक खाना भी नहीं पका। सॉरी माँ जी, मैं गैस जलाना भूल गई। चंपा कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदर कौआ कमरे में गंदगी देखकर टुनटुनी पे गुस्सा करने लगता है। ये क्या टुनटुनी, दिन भर घर में रहती हो लेकिन कमरे की सफाई नहीं करती। थक कर घर लौटता हूँ तो चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही दिखती है। मेरे लौटने से पहले आज तुम घर की पूरी सफाई कर देना। सुंदर कौए की गुस्से भरी आवाज को सुनकर चंपा कौवी वहाँ आ जाती है। ऐसा कर बहू, तो सारे कमरे की सफाई कर दे, तब तक मैं भोजन बना देती हूँ। टुनटुनी कमरे में रखी हुई सारे सामान की सफाई करने लगती है। अरे ये तो सुंदर जी का लैपटॉप है, इसे भी साफ कर देती हूँ। लगता है इन्होंने इसे भी साफ करने के लिए छोड़ रखा है। टुनटुनी चिड़िया लैपटॉप को धोने लगती है। उसे ऐसा करता देख उसकी सास चंपा कौवी देख लेती है। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? ये तो सुंदर बेटा का लैपटॉप है, तू इसे क्यों धो रही है? माँ जी ये देखिए, ये बहुत गंदा है और आपने ही तो बोला कि पूरे कमरे की सफाई कर दूं। तुम जैसी बेवकूफ बहू को पाकर मैं धन्य हो गई। तुम्हें कोई काम ठीक से करना नहीं आता। चल हट, मैं इसे साफ करती हूँ। मैंने सारा भोजन बना दिया है। तू ऐसा कर, सुंदर बेटा के लिए थोड़ा सा बैंगन का भरता बना दे। शाम को सुंदर कौआ ऑफिस से घर आता है। सुन बहू, जा किचन में जाकर सुंदर बेटा के लिए भोजन लेकर आ, और मैंने जो तुझे बैंगन का भरता बनाने को बोला था ना, उसे भी लेते आना। मेरे बेटे को बहुत पसंद है। टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर आती है। बहू, मैंने तुझसे बैंगन का भरता लाने को कहा था, वो कहाँ है? अरे माँ जी, ये रहा बैंगन का भरता। क्या ये बैंगन का भरता है? ये तूने कैसे बनाया है? ये बैंगन तो पूरा कच्चा है, तूने इसे पकाया नहीं था क्या? माँ जी, आपने बैंगन पकाने के लिए कहाँ बोला था? हे ऊपर वाले, ये कैसी बेवकूफ बहू मेरे गले में बांध दी तूने। एक दिन चंपा अपने बेटे के साथ शहर गई हुई थी। तभी उसके घर में एक चोर घुस आता है। अरे ओ चिड़िया, चल जल्दी से तिजोरी की चाबी दे। और हाँ, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुझे अभी जान से मार दूंगा। नहीं नहीं भैया, मुझे मत मारना, मुझे अभी और जीना है। मैं अभी तिजोरी की चाबी लेकर आती हूँ। डर के मारे टुनटुनी चिड़िया चाबी लाकर दे देती है। ओ चिड़िया, तू पूरी पागल है, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे तिजोरी की चाबी दे दी। चोर कबूतर बड़े आराम से तिजोरी से जेवर और पैसे निकालने लगता है। तभी टुनटुनी एक डंडे से चोर कबूतर के सर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस चोर को रस्सियों से बांध देती है। अगले दिन जब चंपा कौवी अपने बेटे के साथ शहर से वापस आती है तो देखती है कि घर में चोर बंधा हुआ है। बहू, आज तूने मेरे घर को लुटने से बचा लिया। तू बहुत अच्छी है बहू, मैंने तुझे अनाड़ी समझा, लेकिन तू तो पक्की खिलाड़ा निकली। फिर सुंदर कौआ उस चोर को पुलिस के हवाले कर देता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बर्गर ले लो, बर्गर, ताजे ताजे बर्गर, स्वादिष्ट लाजवाब बर्गर। बर्गर ले लो, बर्गर, ताजे ताजे बर्गर, स्वादिष्ट लाजवाब बर्गर। सुंदरवन के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू चिड़ा बर्गर बेचा करता था। एक दिन वो बर्गर बेचने नहीं गया, तब टोनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप बर्गर बेचने नहीं गए? यहाँ आराम से चादर तान कर सो रहे हो।
क्या करूं भाग्यवान, पक्षी रोज बर्गर खा खा कर ऊब गए हैं। अब वो मेरे बर्गर नहीं खाते। सुनो जी, तुम ऐसा करो, तुम शहर के जंगल में जाकर बर्गर बेचना शुरू कर दो, तुरंत तुम्हारे बर्गर बिक जाएंगे। तुम्हारी बात तो ठीक है, मैं कल ही शहर के जंगल जाकर बर्गर की दुकान लगाता हूँ। अगले दिन टुन्नू चिड़ा बर्गर बनाने का सामान लेकर शहर के जंगल चल देता है और शहर के जंगल में जाकर बर्गर की दुकान लगाता है। बर्गर ले लो, बर्गर, ताजे ताजे बर्गर, स्वादिष्ट लाजवाब बर्गर। तभी उसकी दुकान पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे ओ बर्गर वाले भैया, मुझे गर्मा गर्म बर्गर देना। तुम्हारे बर्गर की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई है, लेकिन इससे पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। हाँ बहन, आज मैं यहाँ नया नया आया हूँ, बर्गर बेचने का काम करता हूँ। कभी यहाँ कभी वहाँ घूम घूम कर बर्गर बेचता हूँ। अगर दुकान अच्छी चली तो अब से मैं यहीं बेचूंगा। ये लो बहन तुम्हारा बर्गर। टुनटुनी चिड़िया बर्गर खाने लगती है। अरे वाह, तुम्हारे बर्गर तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करो, तुम 2 बर्गर मुझे पैक करके दे दो, मैं अपने घर के लिए ले जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया बर्गर लेकर चली जाती है। तभी एक और ग्राहक टुन्नू चिड़ा की दुकान पर आता है। बर्गर वाले भाई, मुझे प्याज और बहुत सारा चीज डालकर बर्गर देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ। इस तरह कुछ ही घंटों में टुन्नू चिड़ा के सारे बर्गर बिक जाते हैं। टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी अपने घर जाता है। ये लो भाग्यवान पैसे, आज अच्छी कमाई हुई है। पैसे देखकर टूनी चिड़िया भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया बर्गर ले जाकर अपनी सास सुंदरी कौवी को देती है। ये लीजिए माँ जी बर्गर, जरा खाकर तो देखिए कितने स्वादिष्ट हैं। अरे बहू, तुझे बाजार में पैसे फेंकने की क्या जरूरत थी? चाहती तो तू घर पर भी बर्गर बना सकती थी। लेकिन माँ जी, बर्गर की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं तो खाए बिना रह नहीं सकी। मुझे इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने आपके लिए भी ले लिया। अच्छा बहू, मैं बर्गर खा लेती हूँ, तू जाकर जल्दी से घर का काम निपटा, बेटा आता ही होगा। बस माँ जी, मैं 10 मिनट में भोजन बनाकर तैयार कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया भोजन बनाने चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, बारिश हो रही है, मेरा मन बर्गर खाने को कर रहा है। चलिए ना, चलकर गर्मा गर्म बर्गर खाते हैं। चल बहू, मेरा मन भी बर्गर खाने को हो रहा है। दोनों सास बहू बर्गर खाने के लिए चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ टुन्नू चिड़ा की दुकान पर आती है। अरे बहन, बहुत दिन बाद आई हो, आओ बैठो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म बर्गर खिलाता हूँ। इस बारिश के मौसम में तुम्हें मजा आ जाएगा। टुन्नू चिड़ा उन दोनों को गर्मा गर्म बर्गर खाने को देता है। तभी उसकी दुकान पर जिगर बाज आता है और टुन्नू चिड़ा से चिल्लाकर बोलता है, अबे ओ टुन्नू, निकाल पैसे। किस बात के पैसे भैया? यहाँ जो तूने दुकान लगाई है ना, उसके पैसे। अगर तुझे अपने बर्गर की दुकान चलानी है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, और अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी दुकान तोड़ दूंगा। टुन्नू चिड़ा जिगरबाज में तू में शुरू हो जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया उनकी बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड कर देती है और तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाती है। टुन्नू भैया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इस गुंडे को तुम एक पैसा मत देना, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। पुलिस का नाम सुनते ही जिगरबाज 9-2-11 हो जाता है। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं होती तो ये बाज तो मेरी दुकान तोड़ देता। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी का धन्यवाद करता है और टुनटुनी चिड़िया को फ्री में बर्गर भी देता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट आती है और जब भी उसे बर्गर खाने का मन होता था, वो टुन्नू चिड़ा की दुकान पर पहुंच जाती थी और जी भरकर बर्गर खाती। रामपुर के जंगल में एक नदी पर कड़कनाथ का एक बहुत बड़ा नाव के ऊपर स्कूल था। उस स्कूल में बंटी कबूतर और हरी तोता शिक्षक थे। वहाँ पक्षियों के बच्चे पढ़ने आते थे। उस स्कूल में टुनटुनी चिड़िया भी पढ़ती थी। उसकी माँ टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो किसी तरह टुनटुनी चिड़िया की फीस जमा करती थी। टूनी सब्जी बेचने का काम करती थी, लेकिन किसी वजह से टूनी चिड़िया टुनटुनी की फीस 2 महीने से जमा नहीं कर पा रही थी। एक दिन कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया को अपने कैबिन में बुलाता है। टुनटुनी चिड़िया, तूने पिछले 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है। अगर तूने कल तक फीस जमा नहीं किया तो तेरा नाम कट जाएगा। स्कूल
स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, आज मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाकर स्कूल की फीस जमा करने को बोला है, नहीं तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। टुनटुनी चिड़िया, तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे स्कूल में जाकर तुम्हारे सर से मिलूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया स्कूल के टीचर बंटी कबूतर से मिलती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं टुनटुनी चिड़िया की फीस नहीं जमा कर सकती। इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको प्रिंसिपल सर से मिलना होगा। टूनी चिड़िया प्रिंसिपल से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ। मेरी बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है और मैं बहुत गरीब हूँ। टुनटुनी चिड़िया की फीस भरने में असमर्थ हूँ। कृपया करके आप मेरी बच्ची की फीस माफ कर दें। अगर तुम गरीब हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर इसी तरह सबकी फीस माफ करता रहा तो मेरा स्कूल ही बंद हो जाएगा। कल से टुनटुनी चिड़िया को स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। सर, मेरी बेटी बहुत ही होनहार है, एक दिन आपके स्कूल का नाम रोशन करेगी। कृपया करके आप उसका नाम मत काटिए। कड़कनाथ पर टूनी चिड़िया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया का स्कूल जाना बंद हो जाता है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी के साथ खेलने जाती है, तब वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे लूसी, ये देख भिखारन आ गई। टुनटुनी चिड़िया, अब तू हम लोगों के साथ नहीं खेल सकती, जा अपने जैसे गरीब दोस्तों के साथ जाकर खेल। उनकी बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने घर चली जाती है। माँ, देखो ना, मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे गरीब कहकर चिढ़ा रही है। सब समय समय की बात है बेटा। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में एक दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। बच्चे रंग बिरंगी छतरी लेकर स्कूल जा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया उन्हें दास मन से जाते हुए देख रही थी। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया, अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तू घर का ध्यान रखना और हाँ, मेरे जाने के बाद तू बारिश से मत भीगना। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को जब वो भोजन लेकर लौट रही थी, उस समय तेज बारिश हो रही थी। उसी समय टूनी चिड़िया को स्कूल से कड़कनाथ सेठ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ ऑफिस में फंस गया हूँ। दरअसल बारिश के कारण कड़कनाथ के ऑफिस का दरवाजा जाम हो गया था और उसकी कैबिन में पानी भर गया था। तब टूनी चिड़िया फौरन वहाँ आती है और ऑफिस की खिड़की के शीशे को तोड़कर कड़कनाथ को बाहर निकालती है। कड़कनाथ से टूनी चिड़िया को धन्यवाद करता है और फिर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया को अपने स्कूल में फ्री में पढ़ाने का वादा करता है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर आती है। टुनटुनी चिड़िया, कल से तू भी स्कूल जाएगी। तो क्या माँ, आपने मेरी फीस जमा कर दी? नहीं बेटा, प्रिंसिपल सर ने तेरी फीस माफ कर दी है, अब वो तुझे फ्री में पढ़ाएंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी स्कूल जाना शुरू कर देती है और फिर मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है और बड़ी होकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बन जाती है। इस तरह नाव के ऊपर बने स्कूल का नाम रोशन करती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं।